नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 27 मई के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट यहाँ पे रहने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के जो रिजल्ट हैं वो जारी कर दिए हैं, तो उनके रिगार्डिंग जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ हम लोग यहाँ पे HPU PG का जो कॉमन एंट्रांस टेस्ट होगा उसके एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग जो है वो बात करेंगे। साथ में ही HPU BEd का जो कॉमन एंट्रांस टेस्ट है उसके एडमिट कार्ड के बारे में भी जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ यहाँ पे कुछ एक की जो परीक्षाएं हैं वो फिर से होंगी, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो अपडेट रहेगा। साथ में ही यहाँ पे कुछ एक छात्रों को जो है वो स्पेशल चांस मिला हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ इस सेशन में जो है वो दोनों यूनिवर्सिटीज़, जहाँ पे आपकी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी और HPU आती है, और जो भी हिमाचल में कॉलेजेस हैं उनमें जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो लागू नहीं होगी, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ इन 3 पोस्ट कोडों की जो परीक्षाएं हैं वो फिर से होंगी, जिसमें JOIT कंप्यूटर ऑपरेटर और जूनियर ऑडिटर का ये पोस्ट कोड है, तो उनकी परीक्षाएं जो है वो फिर से करवाई जाएंगी, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ IDBI बैंक में जो है वो 1036 वैकेंसी निकली हुई हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी अपडेट रहने वाला है। साथ में ही PhD की 30% सीटें जो है वो कट हो गई हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ जो यहाँ पे पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हैं वहाँ पे 530 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो है वो अपने डिप्लोमा कोर्स पूरा करने के लिए चांस यहाँ पे मिला हुआ है, तो उसके बारे में जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ CUET UG फेज़ 3 की जो परीक्षाएं हैं उनकी जो यहाँ पे सिटी अलॉटमेंट स्लिप है वो भी जारी हो गई है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बंद हो चुके हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग की बात करें, तो उसके द्वारा ली गई 3 पोस्ट कोडों की जो परीक्षाएं हैं वो फिर से यहाँ पे होंगी। तो दोबारा होंगी 3 पोस्ट कोड की भर्तियाँ। JOIT कंप्यूटर ऑपरेटर और जूनियर एडिटर के पदों को भरने के लिए मांगे जाएंगे आवेदन। तो भंग हो चुके हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग से जो है वो यहाँ पे 3 भर्तियों के लिए फिर से जो है वो विज्ञापन जारी किए जाएंगे और नए सिरे से जो है वो ये भर्तियाँ होंगी। इसमें आपका जो पोस्ट कोड 965 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT, पोस्ट कोड 1003 कंप्यूटर ऑपरेटर और पोस्ट कोड 1036 जूनियर ऑडिटर शामिल है। इन परीक्षाओं को इसलिए रद्द करना पड़ा था क्योंकि ये पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी रही महिला उमा आजाद के घर से विजिलेंस ब्यूरो को जांच के दौरान इन परीक्षाओं के प्रश्न पत्र जो थे वो मिले थे। इन भर्तियों को एक बार हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग भी जो है वो इसके लिए विज्ञापन जारी कर चुका था, लेकिन लिखित परीक्षा यहाँ पे नहीं हुई थी। पेपर लीक के बाद इन भर्तियों को रद्द कर दिया गया था। परीक्षाएं रद्द करने की ये कार्रवाई आयोग के भंग होने के से पहले ही हो गई थी। इसी के साथ जो है वो अब इन सभी तीनों भर्तियों के लिए जो है वो नए सिरे से विज्ञापन जो है वो जारी होंगे और ये नए सिरे से इसके लिए जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा, और ये तीनों पोस्ट कोड के जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पे फिर से करवाए जाएंगे। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका हिमाचल में जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे PhD की जो 30% सीटें हैं वो कट हो गई हैं। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में कम की सीटें शिकायतों पे राज्य शिक्षण नियामक आयोग ने लिया फैसला। तो हिमाचल प्रदेश जो यहाँ पे प्राइवेट रेगुलेटरी कमीशन है उसने जो निजी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी 30% सीटें जो हैं वो यहाँ पे PhD की काट दी हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो बड़ी ज़्यादा अनियमितताएँ यहाँ पे पाई गई थी और जो रूल एंड रेगुलेशन थे उनको भी फॉलो नहीं किया था। तो जो यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ थी उन्होंने यहाँ पे गाइडलाइंस को भी फॉलो नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से जो है वो यहाँ पे उनकी 30% सीटें जो है वो PhD की काट दी गई हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड धर्मशाला से संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड ने 530 से ज़्यादा अभ्यर्थियों को अपने डिप्लोमा कोर्सेज पूरा करने के लिए जो है वो अवसर प्रदान किया है। ये महत्वपूर्ण फैसला जो है वो आयोग के सचिव ने जो है वो लिया है, जिसमें जो है वो ये बोला गया कि जो यहाँ पे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपने यहाँ पे कोर्सेज जो हैं वो जून जुलाई 2023 के लिए जो है वो यहाँ पे डिप्लोमे मान्य होंगे, और जिन्हों के कोर्सेज यहाँ पे पूरे नहीं हुए थे, जो किसी कारणवश अपने यहाँ पे डिप्लोमे पूरे नहीं कर पाए थे, उनको जो है वो अपने डिप्लोमे पूरे करने के लिए एक स्पेशल चांस दिया गया है। तो इसमें जो है वो 530 से ज़्यादा अभ्यर्थियों को के लिए जो है वो अब वो अपने यहाँ पे डिप्लोमा कोर्सेज जो है वो पूरे कर पाएंगे।
नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका आईडीबीआई बैंक से संबंधित रहने वाला है। तो आईडीबीआई बैंक में जो है वो 1036 वैकेंसीज यहाँ पे निकली हुई हैं। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पदों को भरने के लिए 7 जून तक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आईडीबीआई बैंक ने एग्जीक्यूटिव पदों को भरने के लिए जो है वो आवेदन मांगे गए हैं। तो जो भी यहाँ पे इच्छुक उम्मीदवार हैं वो यहाँ पे आईडीबीआई बैंक की वेबसाइट पे जाके जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है वो 1036 सीटें भरी जाएंगी और ये प्रक्रिया जो है वो 27 मई से शुरू हो गई है इसके फॉर्म फिल होने के लिए, और जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे 7 जून रखी गई है। और इसके लिए जो अप्लाई करने की फ़ीस है वो 1000 रुपये फ़ीस है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और बाकी कैटेगरियों के लिए यहाँ पे 200 रुपये जो फीस है वो रखी गई है। और इसके लिए जो आयु सीमा है वो 20 वर्ष से लेके 25 वर्ष तक जो है वो रखी गई है। तो जो भी यहाँ पे इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो जल्दी से इसके लिए जो है वो अप्लाई कर दें। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एनटीए से संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सीयूईटी यूजी फेज़ 3 की जो परीक्षा के लिए सीटीज अलॉटमेंट स्लिप है वो जारी कर दी है। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से फेज़ 3 परीक्षा के लिए सीयूईटी यूजी परीक्षा के लिए जो सिटी अलॉटमेंट स्लिप है वो जारी कर दी है। तो ये स्लिप जो है वो जो भी अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे एनटीए की वेबसाइट पे जाके जो है वो चेक कर सकते हैं। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से 25, 26, 27 और 28 मई को होने वाली परीक्षाओं के लिए जो एडमिट कार्ड है वो भी यहाँ पे जारी हो गए हैं। तो ये एडमिट कार्ड भी जो है वो आप लोग यहाँ पे एनटीए की वेबसाइट पे जाके जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका यहाँ पे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से संबंधित रहने वाला है। तो इस सेशन से जो है वो दोनों यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू नहीं होगी। तो कॉलेजों में यूजी प्रवेश का शेड्यूल जारी हो गया है, लेकिन जो यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको लेकर यहाँ पे कोई भी फैसला नहीं हुआ है। तो हिमाचल में जो है वो यूजी डिग्री कोर्स करवा रहे एचपी और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के अंडर जितने भी कॉलेजेस आते हैं वहाँ पे जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने की संभावना अब ना के बराबर ही रही है। शिक्षा विभाग ने दोनों विश्वविद्यालयों से एडमिशन और एकेडमिक शेड्यूल के आए प्रस्तावों को आधार बना के कॉलेजों में प्रवेश शेड्यूल तय किया था, लेकिन अभी तक न्यू एजुकेशन को लेकर कोई तैयारी नहीं है। एचपी शिमला और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से अपडेटेड यहाँ पे करीब 200 कॉलेजों को जो है वो शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालयों से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को नए सत्र में से लागू करने के अनुरूप प्रवेश की प्रक्रिया संचालित करने को अब तक कोई भी आदेश नहीं मिले हैं। ऐसे में सभी कॉलेजों में बीते सत्र की तर्ज पे जो है पुराने यूजी फर्स्ट ईयर के सिलेबस के अनुरूप ही नए सेशन में प्रवेश की प्रक्रिया को जो है वो यहाँ पे चालू किया जाएगा, और उसी के आधार पे जो है प्रोस्पेक्टस जो है वो तैयार किए जा रहे हैं। तो इसमें जो है वो न्यू एजुकेशन की कोई भी बात नहीं हुई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी की। तो अब यहाँ पे जो है वो पॉसिबिलिटी यही है कि इस सेशन से जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब तक इसको लेकर कोई भी फैसला यहाँ पे नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो कॉलेजेस में छुट्टियाँ हैं वो 5 से 29 जून तक चलेंगी, और इसी के साथ जो यहाँ पे एडमिशन्स हैं यूजी फर्स्ट ईयर की वो जुलाई में यहाँ पे स्टार्ट जो है वो हो जाएंगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका HPU PG के जो एंट्रेंस टेस्ट हो रहे हैं उनके एडमिट कार्ड से संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी और HPU का जो PG का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है तो उसके एडमिट कार्ड यहाँ पे कब तक आएंगे उसके रिगार्डिंग जो है वो बड़े ज़्यादा स्टूडेंट्स मुझसे जो है वो पूछ रहे थे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जो फर्स्ट एंट्रेंस टेस्ट है वो यहाँ पे 12/6/2023 को आयोजित किया जाएगा, और जो एडमिट कार्ड है वो एंट्रेंस टेस्ट से जो है वो 4-5 दिन पहले यहाँ पे जारी जो है वो होंगे। तो यहाँ पे जो भी आपके एडमिट कार्ड है वो यहाँ पे 8-9 जो आपका यहाँ पे जून है तब तक जो है वो जारी होंगे। तो एग्ज़ाम जिनके एग्ज़ाम जैसे किसी का यहाँ पे योगा का 13 को है तो उनके जो एडमिट कार्ड हैं वो उनके एंट्रेंस टेस्ट से 4-5 दिन पहले जो है वो जारी होंगे। तो जैसे इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट आएगा मैं आपको जो है वो बाय वीडियो इन्फॉर्म जो है वो कर दूँगा। नेक्स्ट अब अगर हम लोग यहाँ पे HPU BEd का जो एंट्रेंस टेस्ट होगा उसकी बात करें तो यहाँ पे HPU BEd का जो एंट्रेंस टेस्ट होगा वो 18 जून को जो है वो करवाया जाएगा, और उसके जो भी एडमिट कार्ड है वो भी एंट्रेंस टेस्ट से पहले जो है वो 4 दिन या 5 दिन पहले जो है वो जारी होंगे। तो जैसे ही इनके भी एडमिट कार्ड आएंगे तो मैं आपको जो है वो बाय वीडियो यहाँ पे इन्फॉर्म जो है वो कर दूँगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम लोग सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी की बात करें तो यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने पीजी के जो रिजल्ट है वो जारी करे हैं। तो यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने MA इकोनॉमिक्स फर्स्ट सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया है। इसी के साथ MA हिंदी फर्स्ट सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो भी यहाँ पे जारी हो गया है। साथ में ही जो है वो आपका MA पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो जारी हो गया है। इसी के साथ MA हिस्ट्री और MA मैथमेटिक्स का जो फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट है वो भी जारी हो गया है। साथ में ही आपका MA इंग्लिश फर्स्ट सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो भी यहाँ पे जारी हो गया है। इसी के साथ कुछ एक यूजी के रिजल्ट भी जो हैं वो यहाँ पे जारी हुए हैं। तो BBA फर्स्ट सेमेस्टर और BCA फर्स्ट सेमेस्टर जो है वो उनके भी रिजल्ट यहाँ पे जारी जो हैं वो हो गए हैं।
तो अभी तक जो है वो यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने यही पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट जारी करे हैं। इसी के रिगार्डिंग अगर कोई और भी अपडेट आएगा दूसरे सब्जेक्ट के रिगार्डिंग तो मैं आपको जो है वो यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई डाउट आता है, आपकी कोई क्वेरी है या आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद जो भी आपका डाउट या क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पे मुझे एक मैसेज कर देना है, जहाँ पे मैं आपके डाउट या क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।